स्मार्ट कुकिंग में आज हम बना रहे हैं स्पेशल ज़िंगर शवारमा, बिल्कुल बाज़ार जैसा मज़ेदार। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसमें हम 1 चम्मच नमक लेंगे बाउल में। उसमें डालेंगे 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चमची हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया वो क्रश कर लें 1 चम्मच। ये दोनों चीज़ें मिक्स 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें हम ऐड करेंगे 2-3 लीमुओं का रस। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालें और इन मसालों को मिक्स कर लें ताकि ये एक पेस्ट सा हमारे पास गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अगर मसाला ज़्यादा खुश्क महसूस हो तो इसमें 1 चम्मच सिरका शामिल कर लें और बस अब ये पेस्ट हम चिकन पर अप्लाई करेंगे। ज़िंगर शवारमा बनाने के लिए हमने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है और इसमें हमने फिंगर चिप्स की तरह इसको शेप दिलवा ली थी, यूँ लंबे और पतले फिंगर चिप्स की तरह से। आप चाहें तो छोटे क्यूब्स की शक्ल में, चंक्स की शक्ल में भी इसकी कटिंग करवा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। बहरहाल मैंने इसको ये वाली शेप दिलवाई है चिकन को और अब ये मसाला इस पे लगाकर हम इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे। कम से कम 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन चाहिए और अगर आपके पास वक्त हो तो बेहतर ये है कि 1 दिन पहले ही इसको मसाला लगाकर फ्रिज में रख दें। 24 घंटों में बहुत अच्छी तरह मसाला अंदर रच बस जाएगा। हमने एक रात के लिए इसे मैरिनेट कर लिया था और ये देखें, ये अब हमारा चिकन पकने के लिए तैयार है। आधा किलो मैदा एक तसले में, परात में, खुले मुँह के बर्तन में ले लें और उसमें कुछ ये चिकन डालकर और इसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से मगर मसल लें। मैंने 1 किलो में से आधा किलो मैदा पहले लिया है क्योंकि हम इस मैदे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा चिकन को कोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये छानना होगा और इसमें मज़ीद मैदा शामिल करना होगा। 1 कोट मैदे का लग चुका है। हमने झाड़ कर इन पीसेस को एक छलनी में ले लिया है और अब एक बर्तन में खुले मुँह के डोंगे में हमने पानी पहले से लेकर रखा हुआ था। हम इस छलनी को चिकन समेत उस पानी में डिप कर देंगे ताकि ये दोबारा कोटिंग के लिए चिकन हमारा तैयार हो जाए। इसको पानी में रखना नहीं है ज़्यादा देर और ये मैदा चूँकि अच्छी तरह से लगा हुआ है, लिहाजा ये साफ़ नहीं होगा चिकन पे से, बल्कि इस पे जो कोट लगा हुआ था वो इस पे मज़ीद जो है स्टिक हो जाएगा। दोबारा से उस खुश्क मैदे में डालकर और फिर नरम हाथों से इसको मसलना है ताकि इस पे ज़िंगर बन जाएँ। 1-2 मिनट इसको देंगे हम, यहाँ तक कि आप ये देखिएगा कि ये पीसेस किस तरह से अच्छे तरीके से इस पे कोटिंग मैदे की हो जाएगी और बिल्कुल ज़िंगर की तरह से मैदा इस पर बहुत नरम से पीसेस इस पे लग जाएंगे। एक-एक करके इन पीसेस को अब नरमी से झाड़ कर हम एक खुश्क प्लेट में रख लेंगे। देखें इन पे कितना अच्छे से मैदा लग गया है और अगर आप बेहतर होगा कि कुछ देर इसको इसी तरह पड़ा रहने दें। प्लेट में निकाल लेने के बाद इसको कुछ देर इसी तरह रहने दें, तो फिर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तकरीबन 10 मिनट इसको छोड़ दिया हमने और उसके बाद कढ़ाई में ऑयल जो कि बहुत अच्छा गर्म हो चुका है, मीडियम हाई आंच पर हमने इसको ज़िंगर को एक-एक करके इसके अंदर डाल दें और इसको अब हम छेड़ेंगे नहीं बल्कि इसी तरह से 2 मिनट तक कुक होने देंगे। ज़रूरत महसूस हुई तो अपनी कढ़ाई को हम थोड़ा-सा हिला लेंगे। बस 2 मिनट के बाद जब आप देखें कि ये काफ़ी हद तक स्टेबल हो गए हैं तो आप इनको पलट दें। चिकन डालने से पहले तेल अच्छा गरम कर लेंगे और उसके बाद भी आँच हल्की नहीं करनी बल्कि मीडियम आँच पे ही हम इसको पकाएँगे। बस 1-2 दफ़ा इसकी साइड बदलेंगे यहाँ तक कि ये गोल्डन हो जाएंगे और बस जब आप देखें कि ये कुरकुरे से हो गए हैं और कलर भी बहुत अच्छा हो गया तो बस इनको तेल से निकाल लीजिए। ये देखिए कितने खूबसूरत ज़िंगर बन गए हैं ये। इसकी आवाज़ से यकीनन आपको कुरकुरापन पता चल गया होगा। अंदर से ये जूसी हैं और चिकन भी गल चुका है अच्छी तरह से और अब ये तैयार है शवारमे में रैप करने के लिए। पीटा ब्रेड को गरम कर लेंगे। ये हमने घर के आटे से बनाई है और इसकी रेसिपी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसको गरम करने के बाद इसमें वाइट सॉस हमने पहले लगाई और उसके बाद उस पे रेड सॉस जो कि स्पाइसी होती है इसलिए थोड़ी लगती है, रेड सॉस हमने लगाई है। ये दोनों वाइट और रेड सॉस की तरकीब हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगी।
सलाद के लिए मैंने खीरे, शिमला मिर्च और बंद गोभी लेकर लंबे-लंबे काट लिए थे और उनको पानी में 2 चम्मच सिरका डालकर ये उसमें डिप कर दिए थे ताकि ये ताज़े भी हो जाएँ और इनमें एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। बस उसके बाद एक-एक करके सलाद और ये चिकन के पीसेस हमने असेंबल कर देने हैं और ऊपर इस पे मायोनीज़ हम एक दफ़ा और वाइट सॉस लगा देंगे और अगर चाहें तो रेड सॉस थोड़ी मज़ीद डाल लीजिए। और बस बटर पेपर पे हमने इसको पहले से रखा हुआ था, इसको रैप कर दें। देखिए शवारमा कितना खूबसूरत आपको शक्ल इसकी नज़र आ रही होगी। मज़ेदार शवारमा, बहुत इकोनॉमिकल और बहुत मज़े